हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में। बेसिकली हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में ऑलरेडी बात कर लिए हैं। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो या आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो चैनल को, तो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर पर जाइए और वहां पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको आसानी से मिल जाएगा। आप उसको पढ़ेंगे, आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। फिलहाल मैं बता देता हूँ विद्युत क्षेत्र होता क्या है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर आवेश अपना बल का अनुभव करता है। फिर समझिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो आवेश दूसरे आवेश पर अपना बल का अनुभव करता है और जहां तक अनुभव करा दे, फील कराए फोर्स का, वह पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? उस स्रोत आवेश के चारों ओर का यानी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर यहां पर आता है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला। अब यहाँ परीक्षण आवेश का कौन सा बात हुआ? तो परीक्षण आवेश हुआ, यहाँ पर दो तरह के सम आवेश लेते थे। एक स्रोत आवेश की बात की थी और दूसरा परीक्षण आवेश की बात की थी। अगर स्रोत आवेश की बात करें, वे आवेश होते हैं जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की काबिलियत रखता है, यानी कहते हैं क्या, जो क्षेत्र उत्पन्न करने की काबिलियत रखता है। और परीक्षण आवेश की बात अगर की जाए तो परीक्षण आवेश वो आवेश होते हैं जो विद्युत क्षेत्र को महसूस करने की काबिलियत रखता है। यानी अब दो तरह के आवेश हो गया। तो हम कहते हैं क्या कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। मेरे प्यारे भाइयों साथियों, अब यहाँ पर यह बात आती है कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदिश राशि है तो उसके परिमाण और दिशा तो होनी चाहिए, क्योंकि हम सदिश के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। सदिश क्या होता है? सदिश वह राशि है, वह भौतिक राशि है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो परिमाण की बेसिकली अगर बात की जाए तो परिमाण तो ये होता है कि जो मैग्नीट्यूड यानी कहते हैं जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, जो आंकिक फॉर्म में है, जो आंकिक के रूप में है, जैसे 2, 4, 5 जितने गिनती की जितनी संख्या है वो सभी परिमाण कहलाते हैं। बात यहां पर आती है क्या कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो तीव्रता के पास परिमाण तो पता चल गया भैया, लेकिन हम बात करते हैं उसकी दिशा है क्या। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है, बोले तो धन से ऋण की तरफ होती है। तो दिशा तो हमें पता चल गया, परिमाण ऑलरेडी पता होता है। तो दोनों के पास परिमाण और दिशा दोनों हो गया उनके पास, और दो परिमाण और दिशा दोनों हो गया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं उसे? हम कह सकते हैं यह एक सदिश राशि है। तो आज की जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, क्योंकि इसमें से बिहार बोर्ड लगभग क्वेश्चन पूछ ही देता है। लगभग 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन, या फिर ये 3 पॉइंट्स लिखने होते, 4 पॉइंट्स आपको 2 नंबर में आपको पूछ देगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखे, या फिर इसी में से एक क्वेश्चन उठाएंगे। यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम आगे की ही बात करेंगे थोड़ा। तो चलिए, विद्युत फिलहाल जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं है क्या। कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में ऐसी सीधी या काल्पनिक या वक्रित रेखाएं होती है जो किसी रेखा के बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा उस बिंदु में विद्युत क्षेत्र की क्या बताती है? दिशा बताती है। बड़ा उलझ गए होंगे, क्या कह दिया? नहीं, वो बेसिकली क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी, वक्रित या काल्पनिक रेखाएं होती है। क्लियर? खत्म, बाय बाय, टाटा। दूसरी बात है इसमें क्या लिखनी है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है किसी रेखा पर, अगर रेखा किसी रेखा के किसी बिंदु पर, अब रेखा के किसी बिंदु पर क्या तात्पर्य? मान लेते ये एक रेखा है और इसके एक बिंदु पर मान लीजिए ऐसा खींच दिया गया, कोटेंजेंट डाल दो, तो यहां पर ये जो बता रही है ये क्या होता है? उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो हम क्या कहे? हमने कहा विद्युत क्षेत्र रेखा है सीधी, वक्रित या काल्पनिक रेखाएं होती है। जो रेखा का किसी बिंदु पर अगर खींचा जाए स्पर्श रेखा तो उसकी दिशा को बताता है, जिसे क्या बोलते हो आप? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। साथियों, अब यहां पर बात एक आती है क्या कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो हमें तो ड्रॉ भी करना पड़ेगा, और ड्रॉ करने के लिए सबसे आसान है। क्या आसान है? समझिए, अगर एक एकल बिंदु हो, एकल बिंदु का मतलब हो जाता है बच्चों कि अगर वो सिंगल कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव हो तब की क्या बात बनेगी। अगर ये पॉजिटिव होता है, मैंने क्या कहा, यदि पॉजिटिव हो, है ना। थोड़ा समय बचाने के लिए हमने पहले बोर्ड पे रख दिया। समय इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपकी वीडियो थोड़ी छोटी बन जाएगी और आपको मैटर बहुत ज्यादा मिल जाएगा, है ना। और जो जो पॉइंट लिखे हैं उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, बड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। लिखने में तो कुछ समय लगेगा, बात सही है ना। तो देखो, तो यहां पर होता है कि किसी एकल बिंदु, किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? यहां पर बात कर रहे हैं एकल बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा। एकल बिंदु में यहाँ पर 2 तरह की बात आती है। एक आती है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। क्या 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 मैंने क्या बोला? एक धनावेश, दूसरा मैंने कहा ऋणावेश। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पर मैंने कहा ये धनावेश है और यहाँ पर क्या लिए गुरु? ऋणावेश।
तो मैंने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं धन से कहा जाती है ऋण की तरफ। आपको बड़ा स्पष्ट क्लियर हो गया होगा कि भैया अगर धन से ऋण की तरफ बात करें, मतलब धन से जा रहा हो ऋण की तरफ आ रहा हो, कैसा, धन से निकल रहा हो ऋण के तरफ आ रहा हो, तो निकाल दीजिए धन से, या ले दिया धन से, ला निकल गया, और यहां पर ऋण के तरफ आ रहा है, या लगा दीजिए, खुश रहेगा ये भी। क्लियर हो गया। तो अब जब भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अगर मान लीजिए कि डायग्राम बनाना हो, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करने की अगर कहीं पर भी अगर जिक्र किया जाए तो ध्यान में एक ही बात आना चाहिए, और यह आना चाहिए मेरे दोस्त की जब भी पॉजिटिव से क्षेत्र रेखा निकलेगी और ऋणात्मक की तरफ जाएगी। हो गया। तो यहां पर क्या बात बनता है कि धन से कहां जा रहा है, बाहर, ऋण के तरफ। तो यहां पर अब यहां पर एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश होती है डैश डैश त्रिज्यतः बाहर के अंदर, तो यहां से कह सकते हैं त्रिज्यतः कहां, अरे इसको रेडियली बोलते हैं, RADIALLY, रेडियली आउटवर्ड। मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्या बात बनेगा, त्रिज्यतः अंदर, त्रिज्यतः कहां पर, अंदर। जब अंदर की बात होती है तो अंदर की बात होती है, मतलब यहां पर कहते हैं रेडियली इन वर्ड, क्या, रेडियली इन वर्ड। अब दूसरी बात आती है साथियों यहां पर कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। बिहार बोर्ड 2 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो पहला गुण ये है क्या कि यह धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर जाती है। इसका मतलब कि यहां क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त। मतलब बोले तो अगर हम यहाँ पर प्लस की बात कर दी जाए, यहाँ माइनस की बात कर दी जाए, लो चुक 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 करते कहां जाएगी, फिर ये कैसा आएगा, एकदम से कहां जाएगा, एकदम से कहां जा रहा है, एकदम से कहां जा रहा है, यानी धन से निकलता हुआ और ऋण की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा मेरे दोस्त। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ मत करो ऐसा दिखा दो, कुछ मत करो ऐसा दिखाओ। इसका मतलब ऋण की तरफ आ रहा है, धन से निकल रहा है, और थोड़ा सा अगर हमने ऐसे कर दिए, 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 ऐसा कर दिए, ऐसा कर दिए, ऐसा कर दिए, इससे ये पता चलता है कि डायग्राम में थोड़ा स्टाइलिश लगता है देखने में, और एग्जामिनर को भी लग जाता है कि कहीं ना कहीं से आ रहा होगा नेगेटिव पे और ये पॉजिटिव से कहीं ना कहीं जा रहा है। आप समझ बात को। तो क्या सीखे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पे समाप्त होती है। दूसरी बात अगर की जाए तो कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसकी बात कर रहे हैं, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम टेंजेंट की बात करें, यहीं पर बात करते हैं, ये जो स्पर्श रेखा बन रहा है इस पर जो खींचा गया है इसी सर्कल पर, या फिर ये है मान लीजिए, और यहीं पर इस तरह के कोई पॉइंट है ऐसा, या कोई इस तरह से रेखा ले लीजिए ऐसा, और यहां पर टेंजेंट डाल दीजिए इस पॉइंट पर, तो ये क्या बताएगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। दूसरा पॉइंट क्या मतलब, ठीक है। तीसरी बातें कर लेते हैं बच्चों कि जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां पर क्या होता है, उसका विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां फैलता चला जाता है जैसे दूर दूर हो गया तो वहां पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, पास पास होती है, वहां पर क्या होता है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रबल होती है, और जहां से फैलता है यानी दूर चला जाता है तो वहां पर क्या होता है, दुर्बल होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर आपको एकदम घना 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 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए। तो यहाँ पे नजदीक है कि नहीं है, जब नजदीकियां बढ़ रही है हिम्मत बढ़ जाता है, और जैसे दूरियां बढ़ गई अकेलापन फील होता है। समझो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर जैसे पास पास की बात करता है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रबल होती है, स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जैसे जैसे ये दूर दूर होता चला गया वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब समझ रहे हो, दुर्बल विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब तीसरी बात कर लेते हैं बच्चों। तीसरी बातें होती है हाँ कि जिस स्थान पर, अरे यार तीसरे चौथी, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। बड़ा काम की बात कर रहे हैं, समझिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है।
क्यों नहीं काटती है भैया? ये आपके क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर का, अकेला इकलौता क्वेश्चन बन सकता है बिहार बोर्ड का कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद, एक ही बात है, काटना प्रतिच्छेद करना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? या विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? एकदम से देखिए, ये एकदम से चौथी वाली लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? मैं आंसर बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि यदि काटती तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं बनते और यह दिशा को निरूपित करती, क्योंकि स्पर्श रेखा का टेंजेंट डालोगे तो क्या बताएगा? विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ना, और जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बताएगा तो उसकी क्या बता रहा है? दिशा। और एक ही बिंदु पर 2 दिशा नामुमकिन है क्या? मुमकिन है क्या? तो सोचिए, मैं अभी खड़ा हूं, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं? मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं इधर ऐसे अभी जा रहा हूं और मैं इधर जा रहा हूं, अरे यार किसी एक टाइम पर तो एक ही दिशा में जाएंगे ना। तो सेम होता है कि एक पॉइंट पर मान लो यूनि डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शंस, पता नहीं कितने सारे डायरेक्शंस होते हैं। तो यहां पर बात होती है क्या कि मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र रेखा है ये, और इस तरह की बातें की गई है, अब दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है अगर ये मान लीजिए इस तरह की बात की गई है, तो यहां पर कटान बिंदु हुई कि नहीं हुई? जरा देखिए तो कटान बिंदु है। फिर समझिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि, समझिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि यदि काटती तो कटान बिंदु पर, किस पे? कटान बिंदु पर। कहां पर? कटान बिंदु पर क्या हो जाती? यानी टेंजेंट बनता, स्पर्श रेखाएं बनती है जो उसकी दिशा को निरूपित करता है। किसको करता? उसकी दिशा को निरूपित। समझिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी जो उसकी दिशा, किसकी? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताती है, जो संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए, अब इस पर स्पर्श रेखा डालिए तो, और इस पर स्पर्श रेखा डालिए, स्पर्श रेखा तो यही होगा सर, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या बन गया? ये बन गया E2, और यहां पर क्या बन गया? E1। तो कितने हो गए गुरु? कितना हो गया? क्लियर हुआ? मैं इसका आंसर लिख देता हूं। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती या प्रतिच्छेद करती तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होती जो उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता संभव नहीं है। जब इसका आंसर बन गया ना दोस्त, संभव नहीं है। एक और बात करते हैं क्या कि आवेशित चालक से, किसकी बात करते हैं समझिएगा, यानी कहते हैं क्या, आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखा चालक की सतह के लंबवत होती है। मतलब समझिए, आवेशित चालक से मान लीजिए, चलिए ये अब यहां पर सतह के क्या, ये मान लीजिए क्या है, ये चालक। अब इस चालक की बात हो रही है, तो यहां से क्या कहां जाएगी, कहां जा रही है दोस्त, कहां जा रही है? फिर समझिए, कहता यह है बच्चों कि आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक सतह के कैसी होती है? लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत। मान लीजिए ये क्या है, ये चालक है, तो चालक के सतह पर कैसा बन रहा है? ये लंबवत बन रहा है। और एक छोटी सी बात कर लेते हैं, कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। बंद लूप का मतलब ये है, गोल 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 गोल, इसको बंद लूप कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। फिर समझिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं।
नेक्स्ट आता है बच्चों क्या कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक से नहीं गुजरती है। क्या है नेक्स्ट? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक से नहीं गुजरती है। और जब और अगला की बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अचालक या विद्युत पदार्थ को, फिर समझिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी अचालक या विद्युत पदार्थ में से गुजर सकती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी अचालक से गुजर सकती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी और चालक से क्या कर सकती हैं? गुजर सकती है। क्लियर हो रहा है बच्चों?